आज जो देश के हालात हैं वो किसान आंदोलन में जो चल रहा है, जो हमारे मेहनतकश मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, जो कानून का राज को कुचला जा रहा है, जो हमारे संविधान को कुचला जा रहा है, जो हमारी सभ्यता को ही कुचला जा रहा है, ये सब आपके सामने है। You want to not right now? No, we are able to understand. Okay. हमारे किसान भाई क्या मांग कर रहे हैं? वही मांग कर रहे हैं जो MS स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश करी थी, जिनको अभी अभी हमारे सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया। उनको भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं मानी। सिफारिश क्या थी? सिर्फ ये थी कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, यानी जो उनका खर्चा होता है और उसके ऊपर उनके थोड़ी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने नहीं माना और कुछ साल पहले 3 काले कानून ले आए, जिसका मकसद एक ही था कि हमारे किसानों को बड़े बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया जाए। उस समय लाखों किसान करोड़ों किसान इकट्ठा हुए, उठे और 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे और आखिर में सरकार को अपना सिर झुकाना पड़ा और सरकार को ये कहना पड़ा कि हम 3 कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन उनकी जो दूसरी मांग थी कि जो स्वामीनाथन आयोग ने बोला था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का किसानों को दिया जाना चाहिए, वो नहीं माना गया। और आज भी किसान वही मांग लेकर दिल्ली में आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार ने जगह जगह बड़ी बड़ी कीलें लगा दी, बड़े बड़े सीमेंट के बैरियर लगा दिए, कंटेनर्स लगा दिए, लाखों पुलिस लगा दी, बंदूकधारी पुलिस, उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़ रहे हैं। ड्रोन के साथ हजारों आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके ऊपर रबर से गोलियां दागी जा रही हैं। और कल की ये खबर है कि उन लोगों के ऊपर पेलेट गन से भी बौछार करी जा रही है, यानी बंदूक जिसमें कि छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे किसान डटे हुए हैं। ये कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान किसी भी सरकार को ये अख्तियार देता है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक दे, कि वो रोड बंद कर दे, कि वो अपने ही देश के नागरिकों को, किसानों को दिल्ली आने ना दे? कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान उनको ये अख्तियार देता है? लेकिन ये तानाशाह सरकार ये सब कर रही है। उसने कानून के राज की धज्जियां उड़ा रखी। उसने हमारे किसानों के मौलिक अधिकार, सिर्फ किसानों के ही नहीं, मजदूरों के, युवाओं के, जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं उनके, जो
जो विरोधी पार्टियां हैं, ऑपोजिशन पार्टियां, उनकी सबके मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है और बिल्कुल खुलेआम सांप्रदायिकता, नफरत फैला रही है, हिंसा भड़का रही है ये सरकार और कानून के राज को ध्वस्त कर रही है। सारे जितने संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश में, सबको अपने कब्जे में कर लिया। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो पूरी की पूरी सरकार का प्रचार तंत्र बन गई है। सरकार के तरफ से नफरत फैलाना, झूठ फैलाना, यही काम हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। इलेक्शन कमीशन, जिसको कई साल से सेशन साहब के आने के बाद से स्वतंत्र माना जाता था, वो आज इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के गोद में आकर बैठ गई है और पूरी तरह से सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जो सरकार चाहती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ महीने पहले एक आदेश दिया कि इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में अगर छोड़ा गया तो हमारे लोकतंत्र को, हमारे चुनावी लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 मेंबर की चयन समिति होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें होना चाहिए। लेकिन उसी को इन्होंने पलटकर एक दूसरा कानून ले आए और उसमें चीफ जस्टिस को चयन समिति से हटा दिया और प्रधानमंत्री के साथ एक और मंत्री को लगा दिया। यानी फिर से इलेक्शन कमीशन का चयन पूरी तरह से सरकार के हाथ में ले लिया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि पहले बहुत सालों से सरकारी पैसे की हिफाजत करता था, सरकारी पैसे का ऑडिट करता था, ईमानदारी से ऑडिट होता था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो सारे ईमानदार ऑडिट करीब करीब बंद हो गए। ये मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से बंद हो गए, बहुत कम हो गए और अब सरकार के इशारों पर करे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया जा रहा है जो बिल्कुल सरकार के पिट्ठू हैं। सारी जितनी एजेंसीज हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, सबका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल ये सरकार कर रही है। अपने खिलाफ जो लोग, सरकार के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का, और जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का। उनको किसी न किसी तरह से घेरो, उनको अरेस्ट करो, और अगर वो फिर भाजपा ज्वाइन कर लें तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो आसाम का मुख्यमंत्री हो हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको भाजपा ने ही बोला कि सबसे भ्रष्ट आदमी है, वो जैसे ही भाजपा ज्वाइन कर लिया उसके खिलाफ सारे केसेस विड्रॉ कर लिए गए और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, एक के बाद अजीत पवार, कितने ही उदाहरण हैं जिसको भाजपा सबसे भ्रष्ट कह चुकी थी और फिर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उनको पाक साफ। अभी अभी अशोक चौहान ने भाजपा ज्वाइन कर ली महाराष्ट्र में, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के समय में। तो इन लोगों को, सबको इन एजेंसियों से डराकर और इनको भाजपा ज्वाइन करा लेते हैं और उसके बाद उनको पाक साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारी सभ्यता सब खतरे में है। सभ्यता का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है
जिसमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा भड़काई जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि मुसलमान है तो इसको जाके सड़क पर तुम लोग मार सकते हो और पुलिस कुछ नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ गालियाँ, उसके खिलाफ मारने की धमकियाँ ये सब दी जाती हैं। तो हमारी, और जैसे मैंने बोला, कानून का राज तो पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आज किसी के खिलाफ भी कोई मुख्यमंत्री या कोई पुलिस अधिकारी कोई भी आरोप लगा दे, झूठा आरोप, सिर्फ आरोप लगाने की जरूरत है और फिर वो कहते हैं हम उसका घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी आरोपी का घर आप बुलडोजर से तोड़ दें। पहली बात तो उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और सिद्ध भी अगर हो जाता है तो कोई सज़ा कानून में ऐसी नहीं दी जा सकती कि उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री खुलेआम ये कहते हैं कि भाई हम इन लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, और जगह जगह इस तरह से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि आज हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है, और अगर इस खतरे से हम लोग नहीं निपट पाए तो फिर हमारी आगे वाली पीढ़ियां जो हैं एक बहुत गुलामी की स्थिति में रहेंगी। ये देश ना तो लोकतंत्र रहेगा, ना यहाँ सेकुलरिज्म रहेगा, ना यहाँ मौलिक अधिकार रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। बस तानाशाही रहेगी, जैसे कि जर्मनी में जब हिटलर हुकूमत करता था वहाँ जैसा माहौल हो गया था, वैसा ही माहौल हिंदुस्तान में होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 24 में इनको नहीं रोका गया, इस लोकसभा के चुनाव में नहीं रोका गया, तब बहुत ही मुश्किल होने वाली है हमारे देश के सामने। तो देखिए इसमें हमारी क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आज के हालात में पॉलिटिकल पार्टियों का तो बहुत बड़ा दायित्व है ही है। देखिए मेरा मानना है कि ये सब जो डराने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, ये पब्लिक ओपिनियन में, जनता की राय में इस सरकार के खिलाफ जा रहा है। जनता में इनकी थू-थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे ऑपोजिशन के लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स डर गए हैं। ज़रूरत यह है कि आज उनको बगैर डरे, जेल का डर अपने दिमाग से बाहर निकाल कर और मजबूती से सड़क पर आ जाना चाहिए। अगर लोग सड़क पर आने लगे, ऑपोजिशन के लीडर्स, जनता अगर सड़क पर आने लगी, बस अपने दिमाग से जेल का डर निकालना है। वो जज्बा लाना है जो आज़ादी के समय जज्बा हमारे आज़ादी के आंदोलन में लोगों का था, वो जज्बा लाना है कि जेल का डर अपने दिमाग से निकाल देना और सड़क पर आ जाना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए और अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। तो ऑपोजिशन को बाहर आना चाहिए, ऑपोजिशन को एकजुट होना चाहिए। ये लोग खरीद फरोख्त करके तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, आज सिविल सोसाइटी को खड़ा होने की जरूरत है। देखिए कई बार इस देश में ऐसा समय आया है जब सिविल सोसाइटी खड़ी हुई और उससे बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। जयप्रकाश आंदोलन के समय ये हुआ था, 74 के दौर में इमरजेंसी लगी, लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद उस समय की जो हुकूमत थी उसको हराया गया। उसी तरह से 2011-12 में भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। ये दूसरी बात है कि उसका फ़ायदा मोदी ने उठाया, भाजपा ने उठाया और उसके कंधे पर बैठ के ये लोग सत्ता में आ गए। लेकिन वो आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल भी धीरे धीरे उन्होंने
जो ये सपना हम लोगों ने देखा था कि भाई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की पार्टी बनेगी जो ईमानदारी से राजनीति करेगी, पारदर्शी राजनीति करेगी, जवाबदेह राजनीति करेगी, उसको अरविंद केजरीवाल ने वो जो हमारा सपना था वो चूर चूर कर दिया और वो भी एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करने लगे और उससे भी बदतर तरीके से काम करने लगे। लेकिन वो महत्वपूर्ण आंदोलन था क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया और उस फैसले में कई सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिससे समझ में आता है कि किस तरह से हमारा चुनावी लोकतंत्र जो है पैसे का खेल हो गया।